जैसा भी रहा हो वो हमें उसकी जानकारी। और प्रायश्चित में हम कभी हस्तक्षेप अपन करते नहीं। गुरु शिष्य के कल्याण के लिए उसको जो भी प्रायश्चित देते हैं, उसके बाद प्रायश्चित जिसने ले लिया है उसको अपन दूषित भी नहीं मानते। वो ठीक है, दिया होगा, कभी किसी को दिया होगा, लेकिन अब जिस समय की आप बात बता रहे हैं हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो दोष कब है साधु के जीवन में? आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज को धरसेन आचार्य ने मंत्र दिया था कि नहीं सिद्ध करने के लिए? और जोड़ी पाहुड़ नाम का एक ग्रंथ स्वयं आचार्य धरसेन महाराज ने मंत्र शास्त्र के रूप में लिखा था कि नहीं? आप स्वाध्याय करो तो मालूम पड़ेगी इतनी सारी बातें हैं जिन शास्त्रों में। पूरा मंत्र शास्त्र लिखा हुआ है आचार्य धरसेन स्वामी ने। तो उसको अपन मिथ्या कैसे कह सकते हैं? हाँ, उनका अगर दुरुपयोग करे अपनी लोक प्रतिष्ठा के लिए, अपनी ख्याति पूजा के लिए, अगर साधु मंत्र तंत्र का उपयोग करने लग जाए कि मेरे से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाए, मुझे अच्छे से अच्छा आहार दे, तो फिर ये सब दोष है। इसीलिए रैनसार ग्रंथ में लिखा है, जोइस विज्ञा मंतो व जीवनम समनानम दूषणम हुई। ज्योतिष, आयुर्वेद, विद्या, मंत्र, इनके माध्यम से अगर साधु उपजीविका चलाए, यानी चंदा वसूल करे या फिर और भी अपनी ख्याति प्रतिष्ठा को पुष्ट करे, तो फिर ये जैन साधु के लिए निंदनीय कार्य है, दूषण है। ये आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा है। और फिर स्वयं आचार्य ये भी कहते हैं कि अन्नम च गुरु विदेशीण, द्रव्य संग्रह में क्या कहा? 35 16 56, 35 अक्षरों वाला मंत्र, 16 अक्षरों वाला मंत्र, 6 अक्षरों वाला मंत्र, 4 अक्षर वाला मंत्र, 2 अक्षर वाला मंत्र, 1 अक्षर वाला मंत्र, और अन्य जो भी गुरु के उपदेश से तुमको मंत्र मिल जाए, जगह जाए है, उनका जाप भी करो और उन मंत्रों पर अपना ध्यान भी लगाओ। यानी मंत्र विद्या जो है उसका अगर आप इस रूप में सदुपयोग करते हैं तो फिर आपकी ध्यान साधना में सहायक होकर के वो मंत्र आपका आध्यात्मिक विकास करने में सहायक होगा, पर उसका दुरुपयोग करना निषिद्ध है। तो कुगुरुओं के पास जाकर के तो और चीजें ले, कोई गायत्री मंत्र ले ले या फिर कोई और दूसरा मंत्र ले ले, ओम नमः शिवाय या और भी कोई, तो फिर उसके बारे में क्या कह सकते हैं? स्वयं अपने विवेक से पूछो कि क्या यह उचित है या अनुचित। फिर कुदेव की चर्चा निकली थी कि जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है और स्त्री अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि से युक्त है, वो यदि परमात्मा के स्थान पर विराजमान हो तो उनकी सेवा करने वाला कुदेव का आराधक होता है और उसके संसार भ्रमण का कभी भी अंत नहीं आता। अब फिर कल चर्चा निकली थी शासन देवी देवताओं के बारे में कि जो जैन शासन से संबंध रखने वाले देवी देवता हैं, धरणेन्द्र है, पद्मावती है, क्षेत्रपाल है, और भी बहुत सारे नाम है, ज्वालमालिनी, चक्रेश्वरी, सिद्धायनी, बहुत 24 तीर्थंकरों की अलग अलग देवियां भी हैं, अलग अलग यक्ष देव भी हैं। तो ये सब जो होते हैं तीर्थंकर के जो चरणों में सेवक के रूप में उपस्थित रहने वाले यक्ष यक्षी होते हैं, उनको शासन यक्ष और शासन यक्षी कहते हैं। वो एक तीर्थंकर के एक ही होते हैं, शासन यक्ष और शासन यक्षी भी एक होती है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान थे तो पार्श्वनाथ भगवान के शासन यक्ष मतंग नाम के धारी थे और शासन यक्षी का नाम पद्मावती था। और शासन यक्षी जो पद्मावती है, ये पद्मावती उन पद्मावती से भिन्न है जो भवनवासी देवों में नागकुमार देव धरणेन्द्र की जो इंद्राणी है ना पद्मावती, वो इंद्राणी पद्मावती है, नागकुमारी है वो। और ये यक्षी है। यक्षणी शब्द पता नहीं कहां से बना दिया, जैसे आत्रोतिष्ठो बना दिया ना आप लोगों ने, वैसे यक्षणी शब्द बना दिया किसी ने। यक्षी शब्द होता है, ये नियम से सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, लेकिन पैदाइशी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि भवनत्रिक में
जन्म किसका होता है, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि का ही होता है। तो फिर ये जो शासन देवी, धरणेन्द्र, पद्मावती आदि, ये सब सम्यक दृष्टि है, जन्म से मिथ्या दृष्टि है। लेकिन चूंकि तिलोय पंडिती में एक गाथा आती है कि तीर्थंकर भगवान की जो धर्म सभा है उसका नाम क्या है? समवसरण। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं खाने पीने की चीजों का नाम जो होता है उससे मिलता जुलता कुछ उच्चारण करते हो आप। समवसरण, समवसरण। तो समवसरण में जो 12 कक्ष होते हैं, जिसमें बैठकर श्रोतागण तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी को, दिव्य ध्वनि को हाथ जोड़कर 2 घंटे 24 मिनट तक सुनते हैं। 2 घंटे 24 मिनट तक बैठे रहते हैं। वहां अतिशय भी रहता है, भगवान के सानिध्य का प्रताप होता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती बैठने में, भूख प्यास नहीं लगती, गला नहीं सूखता। हाथ जोड़ करके शांतिपूर्वक बैठे बैठे 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो उन सभाओं में, 12 सभाओं में कौन जीव प्रवेश करते हैं, इस पर एक गाथा आती है तिलोय पंडिती में। मिच्छा इट्ठी अभव्वा तेसुम सन्नी न होंति कईयाई। उन 12 सभाओं में, तीर्थंकर के चरणों में कभी भी मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रवेश नहीं होता। और मुनिसुव्रत काव्य में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है, मिथ्या दृशः सदसि तत्र न सन्ति मिश्राः सासादनाः पुनरसंज्ञ वदप्प भव्याः। वहां कीड़े मकोड़े, असैनी जीव, अभव्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव और सासादन और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव भी, यानी दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले जीव भी उन 12 सभाओं में नहीं होते। लेकिन धरणेन्द्र होता है वहां। तो धरणेन्द्र का कौन सा गुणस्थान हुआ, बोलो? पद्मावती होती है वहां पर, कौन सा गुणस्थान हुआ? फिर शासन यक्ष मतंग होते हैं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में, कौन सा गुणस्थान हुआ? और पद्मावती देवी यक्षी, वो भी रहती है वहां पार्श्वनाथ भगवान के पास, कौन सा गुणस्थान होगा उनका? जन्मतः मिथ्यात्व, लेकिन धर्म सभा में 12 कक्षों के अंदर चले गए तो फिर अंदर मानस स्तंभ के बाहर ही मिथ्या दृष्टि रहते हैं, मानस स्तंभ के आगे मिथ्या दृष्टि कभी प्रवेश नहीं कर सकता। गौतम स्वामी भी जब इंद्रभूति गौतम के रूप में ब्राह्मण के अपने मंडलियों के साथ जब आए थे तब मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन जिस समय मानस स्तंभ के दर्शन किए और जैसे ही मस्तक झुका दिया तो मस्तक झुकाने पर वो मिथ्यात्व नष्ट हो गया और सम्यक दृष्टि गौतम का ही अंदर प्रवेश हुआ था, मिथ्या दृष्टि का नहीं होता प्रवेश। और जब मिथ्या दृष्टि प्रवेश नहीं होता तो उन 12 सभाओं में रहने वाले जितने देवी देवता हैं वो क्या हुए? सम्यक दृष्टि हुए ना। तो फिर जितने तीर्थंकर के शासन यक्ष और शासन यक्षियां हैं वो जन्मतः भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन शासन यक्ष और यक्षी बनने के पश्चात क्या वो मिथ्या दृष्टि है? नहीं है, वो नियम से सम्यक दृष्टि है। धरणेन्द्र, पद्मावती आदि जितने भी जैन धर्म से संबंध रखने वाले देव उन सभाओं में प्रवेश करते हैं, वो सौधर्म इंद्र भी होते हैं। 12 इंद्र, 16 स्वर्ग के 12 इंद्र सारे के सारे सम्यक दृष्टि होकर वहां पर अंदर आते हैं भगवान की सभाओं में। और शेर भी जो आता है अंदर, तिर्यंच गति का इंद्र, वो भी अंदर सभा में आने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। बाहर जंगलों में पैदा होने वाला मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जन्म से तिर्यंच गति यहां पर कर्म भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव को ही प्राप्त होती है। लेकिन वहां सभाओं के अंदर जो भी अंदर है वो सम्यक दृष्टि, सीधा हिसाब ये है। बाहर है उसका कुछ नहीं बोलते अपन, बाहर सब मिथ्या दृष्टि हो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर जो होता है वहां पर भी कुछ सभाएं लगती बाहर, जो अन्य सामान्य केवली होते हैं। तो आदि पुराण में लिखा है कि कोई केवली भगवान जो है, तीर्थंकर भगवान, यहां पर उनकी दिव्य ध्वनि का समय पूर्ण हो गया, तो अब कोई केवली भगवान बाहर किसी अन्य स्थान पर विराजमान है समोसरण का ही स्थान,
लेकिन कोई दूसरा स्थान है तो वहां पर फिर श्रोता जाकर के और भी धर्म का उपदेश सुन सकते हैं। तो उनकी दिव्य ध्वनि वहां पर खिलेगी। और तीर्थंकर भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलेगी तब और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जब बड़े बोलते हैं तब छोटे मौन रहते हैं। तो वो जगत गुरु है तीर्थंकर भगवान। तो उस समय ये स्थिति बनती है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि शासन देवी देवता सम्यक दृष्टि है, और जो सम्यक दृष्टि है वो अनायतन कैसे हो सकता है? जो देव सम्यक दृष्टि है वो कुदेव की श्रेणी में नहीं आ सकता, और वो सच्चे देव की श्रेणी में इसलिए नहीं आता क्योंकि सच्चे देव की परिभाषा ही परमात्मा है। ठीक है? सच्चे देव कौन है? सच्चे देव देव गति के देव नहीं है। कौन है? वो परमात्मा है। 18 दोषों से रहित देव को सच्चे देव कहा है। इसलिए ये देव देवगति की अपेक्षा से सही में देव है, सच्चे देव है। लेकिन सम्यक दर्शन के प्रकरण में जिन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की जाती है उन श्रद्धेय देवों में इनकी गिनती नहीं आती। ये सच्चे देवों में नहीं आते, यानी परमात्मा की श्रेणी में नहीं आते। अब इतना जिसकी समझ में आ जाए। अब कल एक प्रश्न हमने अधूरा छोड़ा था, स्मृति में है आपके, कि इन शासन देवों का स्थान मंदिर में कहां पर है? तो पहले तो आपने अगर शास्त्र पढ़े हों तो उसके आधार पर हम पूछना चाहेंगे कि शास्त्रों में आपके ख्याल से क्या आपने पढ़ा है? इन देवों को मंदिर में रहना चाहिए या फिर मंदिर के बाहर रखना चाहिए या रखना ही नहीं चाहिए? नहीं, आपका विचार नहीं पूछ रहे हैं। आपने जो शास्त्रों में पढ़ा है, या फिर ये कह दो कि हमने पढ़ा ही नहीं है, सीधा हिसाब। 20 पंथी और 13 पंथी कहीं हमने नहीं पढ़ा शास्त्रों में, वो एक अलग चर्चा है। 13 पंथ के 13 नियमों में एक नियम है कि ये शासन देवी देवताओं की स्थापना मंदिर में नहीं की जाएगी। 13 नियमों में एक नियम आता है। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री के अभिनंदन ग्रंथ में पढ़ लेना आप विस्तार से, 13 पंथ के 13 नियम खूब अच्छे से मिल जाएंगे आप। हमने बड़वानी 52 गजा में पढ़ा था। उसमें तो उन्होंने अभिषेक का भी निषेध किया। 13 पंथ के 13 नियमों में भगवान के अभिषेक का भी निषेध किया, दीपक का निषेध किया है। आप उन नियमों को पढ़ो तो फिर दिमाग चकरा जाए आपका। 13 पंथी तो मिलना ही मुश्किल है, फिर उन नियमों को पढ़ लो तो फिर बात ये चल रही है अपनी कि कहां उनकी स्थापना होनी चाहिए, अथवा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में पंडित सदासुख जी, जो कि बिल्कुल एक अलग प्रकार के व्याख्याता रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनने एक जगह ये लिखा है कि बहुरी इस कलिकाल विषय भावलिंगी मुनीश्वर अर्जिका और क्षुल्लक का समागम तो है ही नहीं। ये जो वाक्य लिखा है उन्होंने, तो फिर इस वाक्य का हम समर्थन नहीं करते। और भी ऐसे बहुत से वाक्य हैं। निषेध किया है तो देखना पड़ेगा उसको, आप दिखाइएगा मैं। और ऐसी कई बातें, उनके मन की बातें हैं वो आचार्य समंतभद्र स्वामी के कथन में कहीं नहीं है ऐसी कोई बात जो उनने अपनी व्याख्या में बहुत सारी बातें जोड़ दी है और अपनी बातें उन्होंने लिख दी है। पर उन्होंने त्रिलोक सार ग्रंथ के आधार पर, त्रिलोक सार ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी ने जो ढूंढारी अनुवाद किया है, मूल गाथा आती है त्रिलोक सार ग्रंथ में और तिलोय पंडिती ग्रंथ में। मूल में एक गाथा आती है कि मंदिर के अंदर अकृत्रिम चैत्यालयों में जो जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जैसे भगवान विराजमान है, 500 धनुष ऊंची काया है उनकी, और होठ बराबर गुलाबी रंग के हैं, केश काले रंग के हैं, और शरीर स्वर्ण की आभा वाला, और पूरा मतलब ऐसा लगता है देख करके कि मूर्ति है या भगवान है। ऐसे सुंदर जिनबिंब है, अकृत्रिम जिन। आप समझते होंगे कि अकृत्रिम जिनालयों को अपन नमस्कार कर रहे हैं, वहां भी ऐसी प्रतिमा होती होगी जो यहां पर अपन विराजमान किए हुए हैं। वहां की प्रतिमाएं इतनी सुंदर है कि एकदम देखकर क्षण मात्र के लिए भ्रम हो जाए कि ये सही में भगवान है क्या। ऐसे मतलब जीवंत आकृति जैसी है। उनका वर्णन जो त्रिलोक सार और तिलोय पंडिती में आता है, तो उस गाथा को हम आपको सुना रहे हैं। गाथा नंबर 988,
त्रिलोक सार ग्रंथ। और इसी प्रकार त्रिलोक पन्नत्ती में भी एक गाथा आई है, उसमें भी ऐसा ही वर्णन है। श्री देवी सुध देवी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो स्थापित होती है, उस प्रतिमा के आसपास की जो व्यवस्था है वो बता रहे हैं। श्री देवी सुध देवी संवर्ण समक सनक कुमार जखाणम रूवाणीय जीर्ण पासे मंगल मठ विहम विभूति। और इसका अनुवाद जो किया है पंडित टोडरमल जी ने, वो अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। तीन जिन प्रतिमानी के पार्श्व विषय श्री देवी और सरस्वती देवी और सर्वाण्य यक्ष और सनत कुमार यक्ष, इनके रूप जे आकार ते तिष्ठे हैं। क्या हुआ कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जहां विराजमान है वहां पर दो देवियां भी हैं और दो देव भी हैं। तो फिर जब मूल आचार्य प्रणीत ग्रंथों में अपने को दो इतनी प्राचीन गाथाएं मिल रही, एक तो यति विश्व आचार्य की गाथा है, वो उसके बारे में थोड़ा दो मत है विद्वानों में। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के समकालीन हुए हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं 6ठी शताब्दी में हुए हैं। फिर भी अपन जिस शताब्दी में जी रहे हैं उससे 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना ग्रंथ है। अगर 6ठी शताब्दी भी मान लो तो कितना समय हो गया? 1500 वर्ष। 1500 वर्ष पुराने ग्रंथ में जो गाथा आई है, वो गाथा क्या कह रही है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जहां विराजमान होती है वहां पर श्रीदेवी का अर्थ लक्ष्मी, और सरस्वती देवी, ये दो प्रतिमाएं विराजमान होती है। और सनत कुमार यक्ष और सर्वाण्य यक्ष, इन दो यक्षों की प्रतिमाएं भी वहां साथ में रहती है। लेकिन ये कैसे रहते हैं वहां पर? तो इनकी अपनी अपनी मुद्राएं होती है। भगवान की मुद्रा जैसी मुद्रा इनकी मुद्रा नहीं है, इनकी अपनी अपनी मुद्राएं हैं। इसलिए इस बात का तो समाधान हो जाता है कि भगवान के मंदिर के अंदर देवी देवता होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इन गाथाओं से तो स्पष्ट हो रहा है कि होते हैं, होने चाहिए नहीं, होते हैं। इन गाथाओं में तो ये क्लियर लिखा है कि होते हैं। इन गाथाओं में ये नहीं लिखा है कि स्थापना करो या फिर स्थापना करनी चाहिए, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। इन गाथाओं में तो क्या लिखा है कि ये 4 प्रतिमाएं और होती है भगवान की प्रतिमा के साथ। तो इससे क्या अर्थ निकालेंगे आप कि इनका अस्तित्व जैन आगम में स्वीकृत है। ठीक है ना, जैन आगम जैन शास्त्र इसको मानते हैं। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर यक्ष यक्षी की आप भगवान जैसी आराधना करने लग जाओ तो फिर वो जैसे अन्यमति लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो वैसी दशा हो जाएगी। पर वैसी आराधना अपने को नहीं करना। उनके योग्य इनका जो आदर सत्कार है, वो आदर सत्कार योग्य विधि से अगर आप करते हैं तो फिर उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है का अर्थ हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य की जो संस्कृत टीका है उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि इन देवी देवताओं की आराधना कोई जीव वरदान प्राप्ति की आकांक्षा पूर्वक करता है तो वो देव मूढ़ता है, और अगर इनकी स्तुति, इनकी प्रशंसा और इनकी विनय इस रूप में करता है कि ये शासन में आसक्त देव हैं। देखिए हम आपको उसका नमूना बताते हैं कि किस प्रकार से आप इन देवी देवताओं की प्रशंसा कर सकते हैं। हम मात्र पद्मावती का उदाहरण लेना चाहते हैं, धर्मेंद्र का भी लेना चाहो तो ले लो। इनकी प्रशंसा अगर करना है किसी को तो फिर वो किस प्रकार प्रशंसा कर सकता है, उसका एक नमूना हम आपको बताएं। जैसे मान लो एक मुनि वर्धमान सागर जी हो चुके हैं, पहले वो आचार्य नहीं थे, मुनि थे। तमिलनाडु से उनकी उत्पत्ति हुई थी और फिर भाषा भी उनकी तमिल भाषा थी। उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर बहुत अच्छी चर्या पाली, और यहां तक कि पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी को एक दिन कहना पड़ा कि ऐसे मुनि मैंने केवल शास्त्रों में सुने थे,
और फिर अब आंखों के सामने देख रहा हूं। ऐसे मुनि मैंने जीवन में अपनी आंखों से कभी देखे नहीं। इतने निर्मल चर्या के पालन करने वाले वो मुनि थे। और फिर कहीं तारंगा के आसपास उनका चातुर्मास भी हो चुका है किसी गांव में। वो जब मड़िया जी में चातुर्मास करके जबलपुर से विहार कर रहे थे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने विहार किया था और सौभाग्य से उनके साथ चौमासा करने का मौका हमें मिला था। 2 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हुआ था, सन 93 की बात है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने विहार किया था वहां से। और उस चौमासे में उन्होंने 60 उपवास भी किए थे, 60 निर्जल उपवास। और आहार करते थे तो 10-12 मिनट में उनका आहार होता था। न घी लेते थे, न मसाला लेते थे, न नमक लेते थे, न मीठा लेते थे। और आहार करने के बाद जब आते थे तो फिर खड़े होकर के सामायिक करते थे और दिन भर स्वाध्याय करते थे। कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करते थे। फिर हम लोगों ने आग्रह कर करके उनको प्रवचन करने का निवेदन किया। फिर वो प्रवचन करते थे टूटी फूटी भाषा में, हिंदी में, तमिल भाषी थे, और अंत में बोलते थे कि हम तो बच्चा है और कुछ बोलने में हमसे हिंदी भाषी नहीं है, कोई भूल हो गई तो आप लोग माता पिता के समान हमें क्षमा करना। तो लोगों के सुनने वालों के आंसू आ जाते थे कि इतने तपस्वी साधु और इतनी शुद्ध चर्या को पालन करने वाले महाराज हम लोगों को माता पिता का दर्जा दे रहे हैं और स्वयं बच्चा बोल रहे हैं अपने आप को। कितनी विनम्रता है इनके अंदर। तो उन मुनिराज का जब विहार हुआ मड़िया जी से, विहार करते करते बुंदेलखंड के तीर्थों की वंदना करते हुए टीकमगढ़ पहुंचे। और टीकमगढ़ के पास में कोई गांव था, उस गांव में उन पर रात के समय उपसर्ग हुआ। रात के समय उनके ऊपर उपसर्ग हो गया और फिर उनको मारा पीटा और शराब पी करके कुछ लोगों ने उनके ऊपर उनको कष्ट दिया। और जब ये समाचार टीकमगढ़ पहुंचा तो 3 दिन तक टीकमगढ़ बंद रहा। वहां के ऐसे जागरूक श्रावक और फिर मुनि भक्त श्रावक थे कि उन्होंने 3 दिन तक के टीकमगढ़ को पूरा बंद रखा। मध्य प्रदेश की सरकार हिल गई और फिर दिग्विजय सिंह उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने फिर सख्त कार्यवाही की। और उस कार्यवाही के बाद दिग्विजय सिंह को जैन समाज ने धन्यवाद ज्ञापन किया और जैन समाज ने उनका जितना योग्य आदर करना चाहिए था उतना आदर भी किया। अब यहां पर इस दृष्टांत में हमारा प्रश्न यह है कि दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री थे वो जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, और फिर अपन ये भी नहीं कह सकते कि वो अभक्ष के त्यागी हैं, क्योंकि कैसा भोजन होता है वहां पर अगर किसी को मालूम हो तो वो जानता होगा। मंत्रियों की मंडली में बहुत कम लोग अभक्ष से बचे रहते हैं। और फिर उनका जैन मंच के ऊपर साक्षात आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज श्री के सानिध्य में मालाओं के द्वारा शिरोपाव दे करके और फिर थाली में उनको तिलक वगैरह सारी जो विधि होती है सत्कार की, उसके साथ सत्कार किया जाता है और किया गया है कई बार। ये उचित है कि अनुचित है? क्या उत्तर है इसका? या वैसा आदर करना मजबूरी है समाज की? ऐसा तो नहीं है कि समाज मजबूर होकर के आचार्य श्री के पास उनको बुलवाकर उनका आदर सत्कार करती हो। तो जब एक इतर संप्रदाय के मंत्री का जैन धर्म की प्रभावना में या रक्षा में सहायक होने पर जैन समाज के द्वारा विधिवत सत्कार किया जाता है और गुरु के चरणों में उनका सत्कार कराया जाता है, तो फिर जो जीवन भर जैन शासन के लिए समर्पित है उन देवताओं का उस रूप में आदर करना मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? समाधान हो रहा है आपको? और देखिए, सौधर्म इंद्र का उतना पुण्य नहीं था कि वे मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए देख सके। किसने देखा? पार्श्वनाथ मुनिराज
पार्श्वनाथ भगवान बने, इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने किसने देखा? धरणेन्द्र ने देखा ना। पुराने जमाने में जो शिखर जी की वंदना करके लौटता था उसका सम्मान होता था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें धन्य हो गई कि तुमने उस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए जिस क्षेत्र से अनंत जीव, अनंत मुनि मोक्ष पधारे हैं। तो वो बधाई का पात्र हो गया। तो क्या धरणेन्द्र पद्मावती इतनी बधाई के पात्र नहीं है कि उनकी आंखों के सामने पार्श्वनाथ मुनिराज 3 लोक के नाथ बनकर के केवल ज्ञानी हो गए? जो सौभाग्य इंद्र को नहीं मिला, इंद्र की आंखें जिनको केवल ज्ञानी होते हुए नहीं देख सकी, केवल ज्ञान होने के बाद आसन हिला तो पता चला कि अरे केवल ज्ञान हो गया। तो कितने पुण्यशाली हुए वो धरणेन्द्र पद्मावती। तो उनके इस पुण्य की बधाई उनको नहीं दी जा सकती? इसमें मिथ्यात्व तो नहीं है? अच्छा, और दूसरी बात, अगर कोई मुनिराज विहार करते करते जंगल में भटक जाए और कोई जंगली जानवर उनके ऊपर हमला कर दे, उसी समय आकर के कोई भील उन मुनिराज की रक्षा करे, तो उस भील को कोई जैन श्रावक अपने घर आमंत्रित करके भोजन कराए और उसको मिठाई खिलाए, तो मिथ्यात्व है? क्यों नहीं है? वो तो अभक्ष भोजी है। उसको श्रावक अभक्ष नहीं खिला रहा है। और दूसरी बात क्या है? उसको श्रावक इसलिए आमंत्रित करके भोजन करा रहा है कि तुमने हमारे गुरु की रक्षा की। अगर हमारे गुरु नहीं रहते इस उपसर्ग में तो फिर हमें कितनी हानि होती हुई हम जानते हैं। तो हमारे गुरु की रक्षा में तुम सहभागी बने, इसलिए हम तुम्हारा भरपूर सम्मान करते हैं, भरपूर आदर करते हैं। ऐसा आदर करने में क्या मिथ्यात्व है? नहीं है। तो जिसने गुरु की रक्षा की हो उसका आदर करना मिथ्यात्व नहीं है। तो जिन्होंने भगवान के उपसर्ग के समय अपने सब सांसारिक सुख छोड़ करके भगवान के चरणों की सेवा करते हुए उस उपसर्ग निवारण में सहयोग दिया हो, क्या वो बधाई के पात्र नहीं हुए? अगर उनको आप धन्यवाद नहीं देते तो फिर आप भगवान के कैसे भक्त हुए? जिन्होंने भगवान की उपसर्ग से रक्षा की। जैसे उदाहरण की अपन इसको ले ले, उदाहरण भील वाला उदाहरण, कि उस भील ने जैसे मुनि की रक्षा की और आप उस भील को मिथ्या दृष्टि और घोर पापी और व्यसनी और दुनिया भर के ऐसे शब्द सुना दो, तो उचित है कि अनुचित? सत्य है या असत्य? असत्य नहीं है। वो भील व्यसनी है, शिकार खेलता है, मांस खाता है, हिंसा करता है, क्रूर है, इसलिए उसको ऐसा कहना असत्य तो नहीं है। लेकिन उसके इस रूप में प्रशंसा करना कि तुमने हमारे गुरु की रक्षा की, इसलिए हम तुम्हें बधाई देते हैं, तुम्हें धन्यवाद देते हैं, ऐसा कहना ठीक है कि गलत? ठीक है। तो उसको आप उस समय उसके अवगुण नहीं गिनाएंगे। उसने जो अच्छा काम किया, धरणेन्द्र पद्मावती आदि जो भी शासन देवी देवता हैं, उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं की जाती कि वो असंयमी है। समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान से सुनो उसको, इधर उधर ध्यान मत ले जाओ, नहीं तो फिर बाद में कुछ का कुछ बोलोगे जाकर के कि ध्यान सागर महाराज श्री देवी देवताओं को मनवा रहा है। ऐसे उल्टी सीधी बातें करोगे आप। हो जाती है ऐसी कई बार बातें। एक दिन हमने कहा था ना कि 3 विद्वानों का मत ये रहा कि जमीकंद जो होते हैं, गणंत, आलू प्याज वगैरह, इनको लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उन विद्वानों में अगर आप नाम सुनोगे तो चौंक जाओगे। जिन्होंने मेरी भावना लिखी है, जिसमें राग द्वेष कामादिक, सोम जुगल किशोर मुख्तार भी थे, वो इनको अभक्ष नहीं मानते थे। और नाम सुनना आपको, एलक पन्नालाल जी, एलक पन्नालाल जी, एलक थे वो, लेकिन फिर भी वो इनको अभक्ष नहीं मानते थे। अब श्रावक उनको भोजन में न दे वो एक अलग बात है, लेकिन मान्यता में उसको वो अनुचित नहीं समझते थे। और एक और विद्वान हुए हैं पंडित भूरामल शास्त्री जी,
उन्होंने एक पुस्तक लिखी है उसके ऊपर कि इनको उबाल कर लेने पर दोष नहीं है। लेकिन अभी इसके बारे में हम विस्तार नहीं करना चाहते, आप चुपचाप सुन लो जो हम बता रहे हैं आपको। और आपको प्रमाण चाहिए तो फिर हम किताबों के नाम भी बता दें आपको, कहां पर किसने क्या कहा है। जुगल किशोर मुख्तार की निबंध रत्नावली देख लेना, युगवीर निबंधावली उसका नाम है पुस्तक का। युगवीर निबंधावली में आप पढ़ लेना, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आलू प्याज अभक्ष क्यों नहीं है। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं। इसी प्रकार पंडित भूरामल जी की आप सचित्त विवेचन और सचित्त विचार नाम की 2 पुस्तकें हैं, उनको पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा कि ये खाने योग्य। लेकिन एक बात याद रखना कि इस बात को आज कोई भी आचार्य और कोई भी शास्त्र स्वीकार नहीं करता कि ये भक्ष्य खाने योग्य। इनके नाम लिख करके अभक्ष बताया है शास्त्रों में।